वेलकम टू एसएससी मेकर। आज है 13 जून 2020 और 13 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने किस नाम का नैनो तकनीक आधारित कीटनाशक स्प्रे विकसित किया? तो इसका करेक्ट आंसर है अनन्या। जी हाँ, अब पुणे में स्थित है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। जैसा कि आपको सबको पता है, कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए अनन्या नाम का नैनो तकनीक आधारित कीटनाशक स्प्रे विकसित किया गया है। ठीक है, और यह मास्क, पीपीई, हॉस्पिटल लिनेन, मेडिकल इक्विपमेंट के साथ साथ सभी प्रकार की सतहों को कीटाणु रहित करने में प्रभावी है। ठीक है, और ये जल आधारित स्प्रे है। यह 24 घंटे तक प्रभावी रहता है। यह स्प्रे कपड़े, धातु की वस्तुओं और प्लास्टिक पर टिक सकती है। स्प्रे की विषाक्तता मनुष्यों के लिए नगण्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है अनन्या। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। लेकिन उससे पहले गाइस, आज के वीडियो के लाइक के टारगेट की अगर हम लोग बात करें तो आज के वीडियो के लाइक का टारगेट है 1500 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करेंगे। चलिए मूव करते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की साइड, जो कि क्या कहता है। विश्व बैंक ने हाल ही में किस राज्य को 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पश्चिम बंगाल। जी हाँ, विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। ठीक है, पश्चिम बंगाल सरकार को यह ऋण राशि राज्य में कोविड-19 से स्थिति से निपटने के लिए और विकासात्मक कार्यों के लिए दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार 1950 करोड़ रुपए की कुल राशि में से 850 करोड़ रुपए विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं पर खर्च करेगी और 1100 करोड़ रुपए औद्योगिक अवसंरचना तैयार करने के लिए खर्च किए जाएंगे। अब यहाँ बात हुई है विश्व बैंक की, वर्ल्ड बैंक की। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की अगर बात हुई है तो मुख्यालय की बात करें तो क्या है? वॉशिंगटन डीसी। क्या है मुख्यालय? वॉशिंगटन डीसी। स्थापना की बात करें तो जुलाई 1944 ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुआ था। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। थर्ड क्वेश्चन क्या कहते हैं। अमेरिकी सेना में पहली बार किसे वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसका क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है किसी एक अश्वेत को। ठीक है, अमेरिका में वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ पद पर जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर को नियुक्त किया गया है। अमेरिकी सेना में पहली बार किसी अश्वेत को वायुसेना प्रमुख बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि ये पहली बार है इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी की बात करें तो जैसा कि आप सबको पता है वॉशिंगटन डीसी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं राष्ट्रपति सबको पता है डोनाल्ड ट्रंप है। मुद्रा की बात करें तो क्या है? अमेरिकी डॉलर। चलिए मूव करते हैं आज के फोर्थ क्वेश्चन की साइड। किस पुरस्कार को कोविड-19 महामारी के कारण इस वर्ष रद्द कर दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है रैमन मैगसेसे पुरस्कार। जी हाँ, रैमन मैगसेसे पुरस्कार नोबेल पुरस्कार के एशिया संस्करण के रूप में माने जाने वाले रैमन मैगसेसे पुरस्कार को कोविड-19 महामारी के कारण इस साल रद्द कर दिया। यह केवल तीसरी बार है जब पिछले 6 दशकों में यह वार्षिक पुरस्कार रद्द किया गया है और इससे पहले 1970 में वित्तीय संकट और 1990 में फिलीपींस में आए भयानक भूकंप के कारण यह पुरस्कार रद्द किया गया था। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है रैमन मैगसेसे अवार्ड। अब ये एशिया का सबसे बड़ा सम्मान है और इसे एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। स्थापना की बात करें तो 1957 में स्थापना हुई थी। चलिए देखते हैं आज का फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। खाद्य सुरक्षा में कौन सा प्रदेश प्रथम स्थान पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। जी हाँ, गुजरात इसका करेक्ट आंसर है। गुजरात की अगर हम लोग बात करें तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक के मामले में गुजरात बड़े राज्यों में शीर्ष पर आता है। गुजरात के बाद कौन सा है? तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु। और उसके बाद कौन सा है? महाराष्ट्र। जी हाँ, ठीक है, महाराष्ट्र का सबको पता है। महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा कोरोना फैला हुआ है तो महाराष्ट्र वैसे भी सुर्खियों में है और थर्ड नंबर पर आता है। केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ सबसे ज़्यादा ऊपर है और गोवा छोटे राज्यों में खाद्य सुरक्षा में अग्रणी है। ठीक है, अब इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के 5 मानकों मानव संसाधन और संस्थागत डेटा अनुपालन, खाद्य परीक्षण सुविधा, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण तथा उपभोक्ता सशक्तिकरण के पैमानों पर
राज्यों का क्रम तय किया गया है। गुजरात की राजधानी जैसा सबको पता है गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है? विजय रूपानी। मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है? विजय रूपानी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, राज्यपाल की बात करें तो आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत वहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए देखते हैं 6 क्वेश्चन क्या कहता है। एरोस्पेस उद्यमी रंजीत कुमार को किस अंतरिक्ष एजेंसी के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? नासा। जी हाँ, नासा इसका करेक्ट आंसर है। केरल, अब ये बात करते हैं ये कहाँ के हैं, तो ये केरल के हैं। केरल के एक एरोस्पेस उद्यमी कौन? रंजीत कुमार को नासा के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। वह RK चेड्डी पनपंती के बाद प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले केवल दूसरे भारतीय बने हैं। नासा के साथ अपने 30 साल के लंबे कार्यकाल के दौरान कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS को नया स्वरूप देने में मदद भी करी थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? नासा। चलिए देखते हैं आज का अगले प्रश्न क्या कहता है। 7th क्वेश्चन, किस भारतीय एथलीट पर 4 साल का डोपिंग है ये, ठीक है, डोपिंग प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है गोमती मरीमुथु। जी हाँ, गोमती मरीमुथु 2019 एशियाई चैंपियनशिप 800 मीटर की स्वर्ण पदक विजेता गोमती मरीमुथु ने उनका पदक छीन लिया और एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया। उन पर यह प्रतिबंध अस्थायी प्रतिबंध की तिथि 17 मई 2019 से लेकर 16 मई 2023 तक लगाया है। ठीक है, उन पर 1000 पाउंड तकरीबन 1 लाख रुपए का जुर्माना भी है जो उन्हें AIEU को हर्जाने के रूप में देना है। तो इसका करेक्ट आंसर है गोमती मरीमुथु। चलिए देखते हैं आज का 8वां क्वेश्चन क्या कहता है। 8वें क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो उच्च शिक्षण संस्थानों की भारत रैंकिंग 2000 में इंजीनियरिंग में कौन सा संस्थान प्रथम स्थान पर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? 1 मिनट में बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर है C। जी हाँ, मद्रास, IIT मद्रास। मानव संसाधन विकास मंत्री कौन? रमेश पोखरियाल। ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक ने उच्च शिक्षण संस्थानों की भारत रैंकिंग 2000 जारी करी है। इंजीनियरिंग में IIT मद्रास, विश्वविद्यालय में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, प्रबंधन श्रेणी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में सर्वोच्च है। ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मेडिकल श्रेणी में लगातार तीसरे साल सर्वोच्च श्रेणी में बना हुआ है। और कॉलेजों की बात करें तो कॉलेजों में मिरांडा कॉलेज लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान पर है। दंत चिकित्सा के क्षेत्र में मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल कॉलेज पहले स्थान पर है। तो इसका करेक्ट आंसर है IIT मद्रास। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 9th क्वेश्चन क्या कहता है। QS यूनिवर्सिटी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2021 रैंकिंग में 2021 रैंकिंग में टॉप 500 विश्वविद्यालयों में से भारत के कितने विश्वविद्यालय हैं? तो इसका करेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है हमारा? इसका करेक्ट आंसर है D 8 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 ताज़ा रैंकिंग जारी की गई है और इसकी शेष 500 यूनिवर्सिटी में 8 भारतीय संस्थान को जगह दी गई है। ठीक है, इस बार IIT बॉम्बे भारतीय संस्थानों की लिस्ट में टॉप पर है। QS रैंकिंग 2020 में जहां उसकी रैंकिंग 152 थी वहीं इस बार 172 पहुंच गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 8। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न 10th क्वेश्चन क्या कहता है। 10th क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, किस देश के राष्ट्रपति पियरे नकुरुनजीजा का निधन हो गया? तो इसका करेक्ट आंसर है बुरुंडी। जी हाँ, बुरुंडी के राष्ट्रपति पियरे का निधन हो गया। 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद वे अगस्त में सत्ता छोड़ने वाले ही थे, लेकिन राष्ट्रपति को 2006 से 11 के बीच उनके प्रचार और फुटबॉल से लगाव के लिए जाना जाता था। ठीक है, अब बुरुंडी की बात करें तो राजधानी की बात करें बुरुंडी की क्या है? बुजुम्बुरा और राष्ट्रपति तो यही थे, सबको पता है। और मुद्रा की बात करें तो बुरुंडी फ्रांक वहाँ की मुद्रा है। चलिए देखते हैं कल का प्रश्न। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा था, मैं उन सभी का थैंक करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज भी सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन था कल का, केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर सीमा शुल्कों को 10 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है 25%। जी हाँ, 25% इसका करेक्ट आंसर है। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा था, मैं उम्मीद करती हूँ आज भी सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। आज का क्वेश्चन है मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार
प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर निम्न में से कौन सा है? ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। और हाँ, आज के वीडियो के लाइक का टारगेट बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के वीडियो के लाइक का टारगेट है 1500 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करेंगे, ठीक है। और हाँ, अगर अभी तक भी आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, हर एक ग्रुप के हर एक पेज पर और हर एक हैंडल पर फटाफट से भेज दीजिए, फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, यू नो दैट वेरी वेल, ठीक है। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, जैसे कि सबको पता है, ठीक है। और हाँ, अगर अभी तक भी आपने SSC में कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। उसके बगल में एक बेल आइकॉन भी नज़र आएगा, आप उस पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर मिलते जाएँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, हैव अ नाइस डे।